चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15.3। ठीक है, एक्सरसाइज 15.3 में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स प्रूफ दैट। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रूफ दैट करना है। सही है। अच्छा, अब देखें प्रूफ दैट में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, उम्मीद है आप लोगों को याद होंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको इनवर्स रेशोज बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा इनवर्स होता है स्टूडेंट्स आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा के। किसके होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा के नहीं, साइन इनवर्स होता है। साइन इनवर्स, साइन थीटा का इनवर्स होता है बेसिकली कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि कॉस थीटा का इनवर्स होता है, क्या होता है? सेक थीटा। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, इनवर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इनवर्स की बात हो रही है। इनवर्स का मतलब समझते हो? इनवर्स का मतलब ये है, चलो यार इनवर्स का मतलब बता दें आपको। इनवर्स का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1/cos थीटा लिखा हुआ है तो ये सेक के थीटा के बराबर है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे 1/sin थीटा लिखा हुआ है तो ये बराबर है किसके? कॉसेक थीटा के। ठीक है भाई। इसी तरह अगर यहाँ पे 1/tan थीटा लिखा हुआ है तो ये बराबर है किसके? कॉट थीटा के। तो ये वो बातें हैं स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है। क्या रखनी है स्टूडेंट्स? याद रखनी है आपने। ठीक है, अच्छा भाई। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ। बेसिकली मुझे वो आपको ड्राइव करवानी है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको ड्राइव करवा दूंगा। जैसे कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ क्या है आइडेंटिटीज़। कौन सी आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखो चलो, इसमें हम एक काम ये करते हैं, इसमें अभी हम, अच्छा वो आइडेंटिटी क्या है वो सुन लो भाई। पहली आइडेंटिटी आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके? 1 के। ये आपके पास एक आइडेंटिटी है। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब याद रखिएगा इस आइडेंटिटी से दो फॉर्मूले बन सकते हैं। इससे अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी हो तो आप कॉस स्क्वायर को उधर भेज दें। ठीक है, किस तरह भेजेंगे? देखिए मैं आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ बच्चों, कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेज दें। ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसी फॉर्मूले से आपके पास ये भी निकल गया। और इसी फॉर्मूले से स्टूडेंट्स एक और आइडेंटिटी बन सकती है कि अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले ग्रीन जिससे लिखा हुआ है, ग्रीन से मैंने दो फॉर्मूले क्या कर लिए? ड्राइव कर लिए। क्या कर लिए स्टूडेंट्स? ड्राइव कर लिए। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये एंगल कोई भी हो सकता है। अभी यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, आपके पास अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गैमा भी हो सकता है। तो एंगल चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, इस देखें सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिए, इनवर्स बता दिए, ये तो वैसे पता ही था आपको, सिर्फ दोबारा बताए। इसी तरह एक ये आइडेंटिटी बता दी। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको एक और आइडेंटिटी बता देता हूँ। वो आइडेंटिटी कौन सी है और उससे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें। चलें, अच्छा दूसरी आइडेंटिटी स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके? सेक स्क्वायर थीटा पे। ये भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, यू डोंट वरी। सही है भाई। अच्छा जी, अब मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट्स कि इसी से मैं एक और फार्मूला बना सकता हूँ। सर कौन सा फार्मूला बना सकते हैं आप? अगर मुझे सिर्फ tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं +1 को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1। सही है, तो इससे आप ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं।
तो इसी तरह आपके पास स्टूडेंट्स एक और आइडेंटिटी आपके पास रह गई है, वो आइडेंटिटी कौन सी है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको तीनों आइडेंटिटी जो है वो आपके दिमाग में मौजूद रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और आप आइडेंटिटी याद रखें, फिर मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। एक आइडेंटिटी आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी है, इससे क्या ड्राइव हो सकता है, अगर आपको सिर्फ कॉट की वैल्यू निकालनी है तो +1 इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने आपको 3 आइडेंटिटी लिखवाई है ग्रीन से, एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखो आप लोग बच्चे मुझसे कुछ सवाल ये कर रहे हैं, क्या ये याद रखनी पड़ेगी? बच्चों ये आपको 15.3 का जो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आएगा उसके लिए तो याद रखनी है, लेकिन जैसा कि हम आपको हर चीज ड्राइव करवाते हैं तो इसीलिए वो भी ड्राइव करवाएंगे पहले मंडे को। ठीक है, तो कमिंग लेक्चर में पहले उसको ड्राइव करवाएंगे स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद जो है इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बस आप जिस तरह मैंने आपको ये सारी चीजें कराई हैं स्टूडेंट्स, वो आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा काम। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसकी डेरिवेशंस आपको करा दूंगा। क्या मेरी आपको ये वाली सारी बातें समझ आ